एआई ने कंटेंट क्रिएशन इतना आसान कर लिया कि तुम्हारे और मेरे जैसे लोग जो हैं कुछ मिनट में कंटेंट बना सकते हैं। मसला ये है कि हम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं और उन्हीं को कॉपी कर रहे होते हैं। बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एआई इन कंटेंट क्रिएशन। तो इस कोर्स में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एआई को कैसे यूज करो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और किस तरह से कोई भी टूल तुम बगैर सीखे, बगैर किसी यूट्यूबर को देखे यूज कर सकते हो, वो भी प्रोफेशनल वे में। फ्री कोर्स है बिल्कुल, सर्टिफिकेट भी फ्री है और आगे बहुत सारी लर्निंग है, बट दिस इज समथिंग दैट यू विल लव। 2020 की बात है, कोविड नए आया था। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था डिफेंस में। वहाँ बहुत मशहूर सिंगर है आसिम अजहर, उनके मैनेजर बैठे हुए थे आदिल मलिक, साथ मेरे उस्मान मलकानी बैठा हुआ था जो पाकिस्तान का बहुत मशहूर डीओपी है। और हम एक सॉन्ग के ऊपर बात कर रहे थे आसिम अजहर के सोनिए, और वहाँ हम बात कर रहे थे इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। उस्मान और आदिल भाई दोनों लगे हुए थे। मैं वहाँ इसलिए था क्योंकि मैंने एक इवेंट किया था, तो मुझे बेसिकली उनको लाइटिंग्स देनी थी। तो सब कुछ होने के बावजूद उस एक सॉन्ग की, जो कि एक समझ लें कि वेयर हाउस में बन रहा था, 10 लाख रुपए आ रही थी। आज इट विल टेक 5 मिनट्स। बंदा उठाओ, जाओ व्यू 3 में, उसमें वेयर हाउस का बैकग्राउंड लो, इंग्रेडिएंट्स डालो और आपकी वीडियो तैयार। मिनटों में सॉन्ग बना सकते हो आप, मिनटों में इमेजेस बना सकते हो आप, एड्स बना सकते हो। आपके पास इतनी वैरायटीज हैं कंटेंट बनाने की। कंटेंट है क्या? बेसिकली कंटेंट जो है आपकी इमेजेस भी हैं, कंटेंट जो है वो आपका टेक्स्ट भी है, कंटेंट जो है वो आपका ऑडियो भी है, कंटेंट जो है आपका विजुअल भी है। जो चीज आपको दिखती है, आपको सुनाई देती है, जो चीज आप पढ़ते हो या जो चीज आप सामने देखते हो, इट्स अ कंटेंट। राइट नाउ वी आर मेकिंग अ कंटेंट फॉर आवर कोर्स। तो कंटेंट ये है और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। और अब अच्छी बात क्या है कि एआई के आने के बाद कंटेंट जो है वो इतना आसान बनाना हो गया है। सोचो कि आज से 2 साल पहले 10 से 15 हजार रुपए आप एक आर्टिकल लिखने के देते थे। अब आपको कुछ भी नहीं देना। आप किसी के भी स्टाइल में, किसी के पर्सोना में अगर आप राइट टूल यूज कर रहे हो तो एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। रिसर्च तो करना नामुमकिन बात थी, इट टेक्स मंथ्स, ईयर्स किसी इसके बारे में रिसर्च करनी है, वो अब एक दिन में हो जाती है। तो आपके भी हाथ में ये कंटेंट कैसे बनाना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे असिस्टेंट हैं। बट लाजमी नहीं है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो और हर दफा आप कंटेंट बनाओ तो वो लोग पसंद करें, क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए भी दिमाग की तो जरूरत है ना, क्रिएटिविटी, आइडिया तो चाहिए, किस तरह से मशीन से कम्युनिकेट करना ये भी चाहिए। आज हम कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंटेंट है क्या हमने समझ लिया, नेक्स्ट मॉड्यूल में चलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंटेंट बेसिकली। तो पहले इसको समझना बहुत लाजमी है। एक होता है टेक्स्ट कंटेंट, जिसमें तुम्हारे आर्टिकल्स आते हैं, रिसर्चेस आती हैं, तुम क्लाइंट को कोई कैप्शन लिख के देते हो, जितना भी सब कुछ ये टेक्स्ट में आता है। फिर आता है वॉइस कंटेंट। वॉइस कंटेंट में क्या है, किसी के लिए गाना बनाना है, किसी के लिए म्यूजिक बनाना है, किसी के लिए जिंगल बनाना है, किसी के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का साउंड बनाना है, वो सारा वॉइस कंटेंट में आता है। देन वी हैव अ वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट में क्या है, आजकल तरह तरह की वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो जो एआई से बनी हुई है। हर बंदा अपने लिहाज से, अप्रोच के लिहाज से कंटेंट बना रहा है, और वीडियो कंटेंट बहुत आम हुआ है। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में वीडियो कंटेंट जो है उसके एड्स भी आ रहे हैं, लोग अब एआई में एड्स बना रहे हैं। तो ये जो सारा कंटेंट है ना, इस कंटेंट को हम वीडियो कंटेंट कहते हैं। फिर इमेज कंटेंट हो गया, आपकी यूट्यूब की थंबनेल्स हो गए, आपके इंस्टाग्राम के एड्स हो गए, आपके पोस्टर्स हो गए, आपकी पूरी पूरी कैंपेन्स हो गई, आपकी जो है प्रेजेंटेशंस हो गई जो आप ग्राफिकली बना रहे होते हो, इमेज एडिटिंग हो गई, आपकी इमेज को एनहांस करना हो गया। ये सारा जो है पिक्चर और इमेज कंटेंट में आता है। उसके बाद एक और जो है बहुत बड़ी फील्ड है एजुकेशनल कंटेंट। लोग आजकल एजुकेशन कंटेंट बनाने से मैं बना रहा हूँ, आप एजुकेशन के ऊपर कंटेंट बना सकते हो एआई के जरिए। एआई के बहुत सारे टूल्स हैं, हेजन हो गया, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ से आपको कोर्सेज मिल सकते हैं। उन कोर्सेज को आप समझ के, पढ़ के आप दूसरों को समझा सकते हो। ये सारा कंटेंट मोनेटाइज भी होता है, इसके पैसे ही मिलते हैं लोगों को पढ़ाने के लिए। अगर आपका अच्छा कंटेंट होगा तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपसे और सीखेंगे। दीज आर द टाइप्स ऑफ कंटेंट। फर्स्ट टेक्स्ट कंटेंट, सेकेंड ऑडियो कंटेंट, थर्ड वीडियो कंटेंट, फोर्थ इमेज कंटेंट, फिफ्थ एजुकेशनल कंटेंट। ये 5 डोमेन्स है कंटेंट के। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस डोमेन में घुसो, बट आप एक चीज का ख्याल रखना, हर चीज को नहीं करना। हर चीज को थोड़ा थोड़ा आए, उससे बेटर है किसी एक चीज के इतने ज्यादा माहिर और एक्सपर्ट हो कि अगर आपसे कोई बंदा कुछ कहे बनाने को, तो आप उसमें ऐसा बनाओ कि वो दूसरों से बिल्कुल अलग हो। एआई का मसला क्या है कि हर बंदा हर चीज में घुसा हुआ है, तो इसलिए हर जगह हर कुछ सेम लगता है, मगर ऐसा नहीं, हर कोई ऐसे बना रहा है। क्यूरियस रिफ्यूजी को अगर आप देखोगे, और ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं कि उनका कंटेंट इतना
इतना अच्छा होता है कि मूवीज ले रही है उनसे। कंटेंट बनाना जो है वो तो आसान है, बट कंटेंट समझ के बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट की टैब तुम्हें पता चल गई, कंटेंट क्या पता चल गया, कंटेंट को बनाएं कैसे, कौन से टूल यूज करें। तो जिस तरह से हमने टैब बताई थी हम उसी तरह चलते हैं। पहली थी हमारी टैब टेक्स्ट। अब टेक्स्ट टैब के लिए चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, तुमने एक टूल नहीं सब टूल देखने हैं। हर टूल जो है अलग अलग वे में काम करता है, बट चैट जीपीटी भी फ्री है, जेमिनी भी फ्री है, मेटा का जो लामा है वो भी फ्री है। ये सारे टूल तुम यूज कर सकते हो टेक्स्ट कंटेंट बनाने के लिए। सेकंड नंबर पर जो ऑडियो, 11 Labs वन ऑफ द बेस्ट टूल है जहां तुम्हें ऑडियो की सब चीजें मिल जाएंगी। अपना वॉइस को क्लोन कर सकते हो, दूसरों की वॉइस को क्लोन कर सकते हो। म्यूजिक भी बना रहा है वो, बट म्यूजिक के लिए बोलूंगा सुनो इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट। अगर तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, यूट्यूब के लिए वीडियो के लिए म्यूजिक चाहिए, तुम्हें कोई गाना बनाना है, तो सुनो इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। वीडियो में आ जाओ। वीडियो में आजकल चाइनीज के बहुत सारे टूल्स हैं जो फ्री हैं। वैन 2.2, वैन 2.5, गूगल का जो है सबसे बड़ा टूल है, इतना ज्यादा जिसने तहलका मचाया हुआ है, व्यू 3.1। जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो हो सकता है कोई और मॉडल आ चुका हो। इसके अलावा चैट जीपीटी का वीडियो का टूल है सोरा 2। इसके अलावा चाइनीज के और भी बहुत सारे टूल हैं। क्लिंग देख लो, क्लिंग इज वन ऑफ द अफोर्डेबल, वन ऑफ द बेस्ट टूल जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर हेजन में हम जो तुम देख रहे हो ये वीडियो, इस टाइप की वीडियोस बनती हैं। आपने एक दफा एक मॉडल बना दिया, आपने उसमें सिर्फ वॉइस दी और वो आपके लिए बार बार वीडियो बना देगा। आपने जो उसको वीडियो का फ्रेम दिया हुआ है, जो उसको लाइट दी हुई है, उसको समझ के आपको दोबारा बार बार फेस कैम वीडियो के लिए नहीं आना। उसके अलावा एजुकेशनल कंटेंट आ गया। अब एजुकेशनल कंटेंट जो है सबसे तुम्हें पहले मैंने बताया था हेजन में आप वीडियोस बना सकते हो। हेजन में आप सिर्फ और सिर्फ पूरा स्क्रिप्ट डालो, यू कैन क्रिएट अ कोर्स लाइक दिस। उसको आप डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंथेसिया है, इट्स द सेम लाइक हेजन। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें आपके एआई के कैरेक्टर्स के ऑप्शन बहुत ज्यादा है। अब जो आपको आसान पड़ रहा है, जो आपको लगता है बेस्ट है, वो आप एजुकेशनल कंटेंट के लिए यूज कर सकते हो। उसको आप यूज करो और उसको आगे लेके जाओ। उसके अलावा हमको बहुत सारे कंटेंट बनाने पड़ते हैं बिजनेस टाइप के, हमें बहुत सारे कंटेंट बनाने पड़ते हैं, यूजीसी कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके लिए इमेज टूल्स होते हैं, आपके थंबनेल्स हो गए, आपकी पोस्ट हो गई, उसके लिए बहुत सारे इमेज टूल्स हैं। आइडियोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट टूल अगर तुम्हें थंबनेल्स बनानी है या तुम्हें जो है पोस्ट बनानी है। आइडियोग्राम के अलावा अब गूगल ने तो पूरा कब्जा कर लिया, गूगल का विस्क है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल। गूगल का जो है अपना जो इमेज का टूल है बनाना, कितना अच्छा टूल है, उसका आप यूज कर सकते हो। और अब गूगल ने पॉम्पेली के नाम से एक टूल निकाल लिया जो कि सिर्फ खास तौर पर है ही बिजनेस वाले लोगों के लिए, जिसमें आप बिजनेस की पोस्ट बना सकते हो, पूरी कैंपेन डिजाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही कैरेक्टर को फॉलो करता हुआ इमेज बनाऊं, जो इमेज टूल फ्लक्स है वो बना ही इसीलिए, उसका मॉडल इसीलिए। मिड जर्नी है, मिड जर्नी एक ऐसा इमेज टूल है कि जहां आपको ये सब चीजें जो हमने बात की सब मिल जाएंगी इन अ वन प्लेटफॉर्म। तो ये सारे आपके टूल्स आ गए जो मैंने आपको बताए हैं, जो आप कंटेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हो। अब इस लास्ट मॉडल में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो हम मिस्टेक कर रहे हैं उसको कैसे सही करें। तुम बोलोगे कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं? भाई हम कंटेंट तो बहुत बना रहे हैं, क्लाइंट हमसे ले नहीं रहे। हम इतनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वायरल ही नहीं हो रही। हम इतना ज्यादा कंटेंट लोगों को दिखा रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा। कुछ चीजों का तुमने ख्याल रखना है। जो कंटेंट है ना वो सिर्फ इमेज, वीडियो, टेक्स्ट नहीं है या म्यूजिक नहीं है, ये साउंड नहीं है। कंटेंट को इस तरह से लो कि एक बंडल है, यानी कि आपने एक पूरा पैक बना के दिया, आपने पूरा एक कंटेंट बना के दिया कि जो कंटेंट कोई बंदा देखे तो वो उसको देखने के बाद उसका दिल करे कि वो बाय कर ले, या उसको दिल करे कि वो उसको बार बार देखे। तो अच्छा कंटेंट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो हुक। आप कोई अगर वीडियो बना रहे हो, आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, आप कोई ऑडियो कंटेंट बना रहे हो, आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो, आपकी वीडियो स्टार्ट होनी चाहिए हुक के साथ। आप जिस टाइप का कंटेंट बना रहे हो उस टाइप का हुक हो। एजुकेशनल वीडियो ऐसा हुक हो कि लोगों को पता लगे कि वो क्या पढ़ने वाले हैं आगे। आप शुरू की पहली लाइन में बता दो कि आगे क्या होने वाला है। आप रील्स बनाते हो, आप वीडियोस बनाते हो, तो आप उसके लिहाज से हुक बनाओ। शुरू में कोई स्टोरी सुना दो, इसे कहते हैं स्टोरी टेलिंग हुक। आपने उस स्टोरी को साथ में कंबाइन कर लिया अपनी वीडियो के साथ, या आप लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा कर दो। आपका स्टार्टिंग हुक ऐसा होना चाहिए कि लोग क्यूरियस हो जाएं। जैसे कि क्या तुम्हें पता है कि बांग्लादेश में 1000 से ज्यादा लोग जो है वो करोड़पति बन चुके हैं? तो अब लोग बोलेंगे भाई बांग्लादेश में 1000 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं, कैसे बने? ये वीडियो देखना लाजमी है। फिर आप किसी टूल के बारे में बता रहे हो, तो ये स्टार्टिंग हुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हुक जो है ना बेसिकली क्लाइंट को जो है ना एंगेज करता है, क्लाइंट को पकड़ लेता है किसी भी कंटेंट के लिए। इवन कि आप आर्टिकल भी लिख रहे हो तो आपका आर्टिकल का स्टार्ट हो वो भी हुक के लिहाज से हो। टाइटल के बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ हो वैसा हो कि पूरा बंदा बाद में आर्टिकल पढ़े। दुनिया का कोई भी कंटेंट है, चाहे गाना भी बना रहे हो, चाहे म्यूजिक बना रहे हो, तो उसका स्टार्ट जो हो वो ऐसा हो कि बंदा उसको आगे सुने। आजकल लोगों के पास इतनी चॉइसेस है ना कि वो बस शुरू के 4 या 5 सेकंड में ये फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने ये वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है। तो इसलिए कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हुक है। उसके बाद स्टोरी इज नॉट समथिंग दैट यू टेल कि आप वीडियो में देख के बता रहे हो। आपकी इमेज भी जो है ना वो एक स्टोरी बोलती है, आपका म्यूजिक भी जो है ना वो कहानी सुना रहा होता है। तो आपने अपने कंटेंट को इतना स्ट्रांग करना है कि वो एक स्टोरी बयान कर रहा हो। अगर आप कंटेंट बनाओगे और उस कंटेंट को बहुत सिंपल और स्ट्रेट बनाओगे और वो बहुत समझ लो कि ड्राई होगा, कोई नहीं देखेगा। ये स्टोरी टेलिंग जो लोग कहते हैं सिर्फ वीडियो तक नहीं है। अब कोई गाना ले लो, अब गाने का अगर लिरिक्स अच्छे नहीं है और लिरिक्स जो है वो किसी चीज को के बारे में नहीं बयान कर रहे तो गाना आपको समझ ही नहीं आता। तो जो सबसे सेकंड फेज है हुक के बाद वो है स्टोरी टेलिंग, एंड दैट यू विल टेल इन अ डिफरेंट फॉर्मेट्स, वीडियो हो, इमेज हो, आर्टिकल हो, हर जगह हो। एंड थर्ड चीज द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें बंदा जो है ना फॉलो करे और उसको लगे कि यार मैंने इस कंटेंट के बाद कुछ सीखा है। तो याद रखना ये कंटेंट तो आप बना सकते हो और कंटेंट बहुत लोग बना रहे हैं, मगर जो मैंने वीडियो में तुम्हें चीजें समझाई हैं और खास तौर में ये आखिरी वाला पार्ट है, अगर तुमने ये मिस कर दिया तो तुम कितना भी कंटेंट बनाओ तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इस कंटेंट के ऊपर एक पूरा प्रॉपर एक कोर्स आ रहा है जो हमजा डिजाइन कर रहा है। आप उस कोर्स को उसके बाद पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। दुआ में याद रखना। टेक केयर। ये मेरा फ्री कोर्स था जो तुम academy.beyondtire.com में जाके कर सकते हो। मैंने कहा YouTube में भी अपलोड कर दूं ताकि तुम्हें बताऊं हम फ्री में क्या सिखा रहे हैं और किस तरह से सिखा रहे हैं। अभी जाओ academy.beyondtire.com में, वहां बहुत सारे कोर्स हैं। AI एजेंट्स के बारे में, AI ऑटोमेशन के बारे में, नो कोड के बारे में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, AI फॉर डॉक्टर्स, AI फॉर लॉयर्स भरा हुआ है। अभी जाके वहां साइन अप करो एंड कुछ रियल में सीखो किस तरह से AI को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दुआ में रखना। टेक केयर।